सर ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या असामयिक यौवन इसे हम बोलते हैं। यह बच्चों में समय से पहले जो यौवन की शुरुआत है उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। जैसे लड़कियों में 8 साल की उम्र से पहले, लड़कों में 9 साल की उम्र से पहले जो यौवन की शुरुआत हो जाती है उसे हम प्रिकॉशियस या असामयिक यौवन बोलते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं सर, कैसे पहचाने? देखिए, इसके जो लक्षण हैं, स्वाभाविक सी बात है, जो प्यूबर्टी में जो लक्षण आते हैं वैसे ही प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में आते हैं। लक्षण वही होते हैं, जैसे बच्चियों की हम बात करें यानी लड़कियों की हम बात करें तो 8 साल की उम्र से पहले उनके स्तनों का निरंतर विकास, महामारी की शुरुआत और शरीर पर या जो उनके जेनेटल एरियाज हैं वहाँ बालों का आना। ऐसे ही हम लड़कों की बात करते हैं तो जेनेटल एरिया और शरीर पर जो बाल हैं उनका विकसित होना या आना, जो लिंग का साइज है और जो उनका अंडकोश है यानी टेस्टिस है उसका आकार बढ़ना, मांसपेशियों का विकसित होना, मूंछों का आना यानी मूंछ के जो बाल हैं हल्के हल्के वो थोड़े से दृढ़ होने लगते हैं, आवाज भारी हो जाती है और ग्रोथ तेजी से होने लगती है। ये इसके लक्षण हैं। इससे बचे कैसे सर? देखिए, इसको ये एक्चुअली में बचने वाली बात नहीं है, ये बच्चे में आमतौर पर कुछ कारण हैं जिससे आ जाता है। तो इसके कोई दुष्प्रभाव है सर जल्दी आने से? हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि जब प्यूबर्टी जो है वो पहले ही आ जाएगी तो बच्चे जो यौवन की तरफ जो जा रहे हैं वो जल्दी व्यस्त होने लगेगा, जल्दी किशोरावस्था में आ जाएगा। तो दुष्परिणाम तो है ही। तो मतलब उसकी जो पूरी सेक्सुअल साइकिल है, हाँ। मींस क्या होता है कि जब एक स्टार्टिंग होती है तो हर व्यक्ति की एक सेक्सुअल लाइफ है जिस समय वो अपने पीक पे रहते हैं, फिर धीरे धीरे डाउन जाते हैं, तो वो भी जल्दी हो जाता है। हाँ, तो मतलब उसको समय से पहले शादी हो रही है, जो सारी चीजें वो इम्पोर्टेंट हो जाती होंगी उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है कि इसके पीछे कुछ कारण है जिसकी वजह से ये होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं या हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है उसमें असमानताएं आ जाती है। अच्छा। उसके कारण भी होता है। अच्छा। दूसरा एक्चुअली में क्या है कि जो सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो समय से पहले सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं या अपना वर्क करना समय से पहले स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उसकी वजह से यह होता है। मतलब कोई डरने वाली बात नहीं। हाँ, और भी कारण हैं, जैसे हम जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, जो दवाई इस्तेमाल करते हैं उसमें एंड्रोजन या एस्ट्रोजन जो वो है ना, उसका उपयोग जो ज़्यादा होता है तब उसका एक्चुअली में ये शुरुआत होती है। इसको सर जानने का तरीका क्या है, कैसे जाने? देखिए, इसको जो डायग्नोस करने के जो तरीके हैं वो भी बहुत सारे हैं। हम यहाँ कुछ तरीकों की बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे, पहला जो तरीका है जो हमारा डेवलपमेंट चार्ट होता है, मतलब जो हम विकास, जो हमारा विकास है बच्चे से ग्रो बड़े तक का जो विकास है वो डेवलपमेंट चार्ट में एक प्रॉपर तरीके में दिया है कि भाई इस उम्र में बच्चा क्रॉलिंग करेगा, इस बच्चे में इस रोलिंग करेगा, इस उम्र में बच्चा आपको बोलेगा, इस उम्र में वॉकिंग करेगा, इस उम्र में ये करेगा, वो दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि किस उम्र में, अगर उस उम्र में बच्चा उस उम्र से बाद की उम्र की बात कर रहे हैं कि भाई इस उम्र में ये होना चाहिए और उसमें पहले से ही वो दिख रहा है, भाई जो चीजें 9 साल में होना चाहिए वो 8 साल में दिख रही है, उससे पहले दिख रही है तो पहले हो रही है। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा, हम बच्चे का शारीरिक परीक्षण करा सकते हैं जिससे हमें पता होगा कि शारीरिक परीक्षण के दौरान क्या होता है। तीसरा, हम बात करें कि ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें LH, FSH और एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं उसका लेवल हमें जानना होगा। और हम बात करें तो ब्रेन की MRI करा सकते हैं। साथ ही साथ बोन एज को मापने के लिए, बोन एज को दिखाने के लिए एक्सरे करा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं ये डायग्नोस करने के तरीके हैं। और इसको साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ट्रीटमेंट कैसे अवेलेबल है, मतलब क्या है ट्रीटमेंट इसका जो ट्रीटमेंट है वो, अगर ऐसे जो सिम्टम्स हैं अगर आपको दिख रहे हैं कि भाई बच्चे में ऐसे सिम्टम्स, उसकी
जो प्यूबर्टी की एज है उससे पहले दिख रहे हैं, तो आपको जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेशन होने वाले जो हार्मोन्स है उनको रोक देता है या कम कर देता है। एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है या LH FSH है, ठीक है ना, इनको रोक देता है या कम कर देता है। इससे क्या है कि जो बॉडी की ग्रोथ है कम होती है, इससे आपकी बॉडी जितनी विकसित होनी चाहिए वो हो जाती है। और साथ ही साथ इसका जो इलाज है वो टीकों में भी उपलब्ध है और इम्प्लांट के द्वारा भी उपलब्ध है। तो ये नॉर्मल है आज तौर पर, मतलब आजकल हम देखें तो ये नॉर्मल हो गया है कि बच्चों में प्रिकॉसिस जो प्यूबर्टी है वो नॉर्मल तरीके से आ रही है, जल्दी आ जाती है। लेकिन इसका इलाज संभव है। अगर ये आपके बच्चे में दिखती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और उसका ट्रीटमेंट कराएं।